मैं आपको नीचे देती हूँ आपको, लेकिन सर आपसे जानना चाहेंगे अब, हाउ आर यू यूजिंग बैम्बू एनटीपीसी फर्स्ट? नमस्कार, मैं सतीश उपाध्याय। आई एम मिशन डायरेक्टर नेशनल बायोमास मिशन फॉर यूज ऑफ एग्रो रेसिड्यू इन थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स। तो अभी तक जो आप लोगों ने सुना, ये बेम्बू का उपयोग बता रहे थे। मैं बोल रहा हूँ कि बेम्बू के उपयोग के उपरांत जो बच जाता है उसका क्या करें। उसके लिए एक्चुअली मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एक मतलब ये मुहिम मतलब शुरू की है कि कोयले को 5% हम रिप्लेस कर रहे हैं। जैसे प्रोफेसर साहब बता रहे थे, रिइंफोर्समेंट जो है अगर 10% में रिप्लेस कर सकते हैं बेम्बो रिइंफोर्समेंट से, उसी तरह से मतलब हम लोग जो है 5% कोयला जो है ये रिजेक्ट से एक पैलेट्स बनाते हैं। पैलेट्स जो है कोयला के साथ मिला के थर्मल पावर प्लांट में हम लोग उसको फायर कर रहे हैं। तो उसके लिए एक मैं छोटा सा प्रेजेंटेशन लाया हूँ ताकि आप लोग एकदम इमीडिएटली एजुकेट हो जाएं, क्योंकि मेरा ये काम है किसान से लेके पावर प्लांट प्रोफेशनल सबको मेरे को एक्सपोजर देना है। तो जरा एक मिनट आप मतलब मैं आई विल गिव अ क्विक प्रेजेंटेशन और जरा आप लोग मेरे साथ रहें। नेक्स्ट। हाँ, ये ब्रीफ आउटलाइन है, इसको नेक्स्ट। ऐसा है कि जब भी हम लोग बायोमास जलाते हैं, ऐसे क्या होता है अगर हम कोयला जलाते हैं तो मतलब पृथ्वी के अंदर गर्भ में जो कार्बन स्टोर्ड है उसको निकाल के हम अपने एटमॉस्फेयर में मिला रहे हैं, तो इसके कारण एटमॉस्फेयर का कार्बन बढ़ रहा है। तो ऐसे, और अगर हम लोग जो कोई भी पेड़ पौधे वगैरह का अगर उसको सुखा के हम जलाते हैं, जैसे एग्रीकल्चर वेस्ट है, बायोमास ये बैम्बू का वेस्ट है, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो भी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से ये जो बना था मतलब वुड, वो वापस कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जाती है, तो एक्स्ट्रा कार्बन एटमॉस्फेयर में नहीं जा रहा है। तो ये पूरा कार्बन न्यूट्रल प्रोसेस होता है। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हम लोग को समझना कि जब भी हम लोग कुछ चीज जलाते हैं जो कि मतलब एग्रो रेसिड्यू से या बैम्बू रेसिड्यू से बना हो, तो कार्बन न्यूट्रल प्रोसेस होता है। से या बैम्बू रेसिड्यू से बना हो तो वो कार्बन न्यूट्रल प्रोसेस होता है। नेक्स्ट। ये जो है ये फार्मर रिन्यूएबल एनर्जी है, क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी की श्रेणी में आता है। तो सोलर की तरह नहीं है कि दिन में रहेगा रात को नहीं रहेगा, जब हवा चलेगी तब रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो ये 24 घंटे आपके साथ रहेगा। नेक्स्ट। और ये हैंडलिंग प्रोसेस है कि इसको मतलब हम लोग मतलब जैसे खेत में हम लोग उसको स्टैकिंग वगैरह करके उसका बेल बना के, और ये जो पैलेट्स दिख रहे हैं आपको, ये मशीन से डाई से निकल रहे हैं, यही पैलेट्स हैं जो कि मतलब पावर प्लांट में जाके पावर प्लांट में मतलब इसको कोयले के साथ मिला के इसका उपयोग हो रहा है। केवल यही नहीं यूज होता है, ये स्टील प्लांट में भी जलाया जा रहा है, सीमेंट प्लांट में भी जलाया जा रहा है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एकदम कंपलसरी मैंडेटरी हो गया है कि यही जलाना है। तो इसलिए इसका उपयोग जो है बहुत ही मतलब वास्ट हो चुका है, और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी मतलब के रूप में सामने आ रहा है। आप लोग इसको एक्टिवली सोच सकते हैं अडॉप्ट करने के लिए। जो लोग भी बम्बू उगाएंगे तो उसका वेस्ट को यूज करने के लिए इस दिशा में मतलब आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकते हैं। नेक्स्ट। और ये जो है दो तरह के पैलेट्स होते हैं, एक टॉरिफाइड, एक नॉन टॉरिफाइड। नॉन टॉरिफाइड का मतलब जो कच्ची लकड़ी से सीधा बना दो, वो अगर आप उसको सेवई की तरह अगर किसी मशीन से निकाल दो तो वो जो होता है नॉन टॉरिफाइड है। अगर आप उसको मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करें, एक प्रोसेस, एक टेक्नोलॉजी है, तब उसमें क्या होता है वो एकदम कार्बन की तरह हो जाता है, कोयले की तरह दिखता है। और वो जो चीज़ है वो जो है ये मतलब कोयले का सब्स्टिट्यूट हो जाता है। वो भी एक मतलब एक तरह से क्या बोलते हैं वो बायोचार बोलते हैं उसे, वो बायोचार बन जाता है। तो ये जो है दो तरह के टॉरिफाइड और नॉन टॉरिफाइड पैलेट्स हैं जो कि बैम्बू से भी बनते हैं। नेक्स्ट। और ये तो मतलब पूरे भारत की डिमांड वगैरह है, चलो इसको आगे चलें। नेक्स्ट। और मार्केट सिनेरियो जो अभी का है, मतलब पूरे भारत में हम लोग 100 बिलियन यूनिट जनरेट कर सकते हैं पावर, और इसकी मार्केट जो है 28,000 करोड़ से ऑलमोस्ट 35,000 करोड़ की है। अभी केवल थर्मल पावर प्लांट की बात कर रहा हूँ, स्टील प्लांट में, सीमेंट प्लांट में अलग है। तो इसलिए ये क्या है, लाखों करोड़ की इकोनॉमी है जो कि वेट कर रही है। और अगर हम लोग इधर पहल करें तो ये हम लोग का मतलब देश जो है इसको अगर शीघ्र अतिशीघ्र अगर अडॉप्ट करता है तो मतलब काफी किसानों को मतलब ये मतलब रोजगार का एक साधन बन सकता है, और इसका कार्बन सेविंग पोटेंशियल भी है। नेक्स्ट। ये एक मिनिस्ट्री ऑफ पावर का नेशनल बायोमास मिशन है, और जो लास्ट में मतलब 3 टियर है, तीसरे टियर पे मैं मिशन डायरेक्टर हूँ, और हमारे नीचे 5 सब ग्रुप काम करते हैं, और ये सब टेक्निकल काम होता है। चलिए ये सब डिस्कस करने के लिए नहीं है। और इसके लिए मतलब 8 संस्था लगी हुई है बायोमास मिशन में, ये सब मेरे को रिपोर्ट करते हैं, इनके मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और हम लोग सारे लोग मिलके ये मिशन को चला रहे हैं।
अब इसके बाद ये पॉलिसी सपोर्ट में यह है सबसे महत्वपूर्ण है, मई 23 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बायोमास के मतलब बायोमास का उपयोग करके जो भी पैलेट्स बनेगा या कुछ भी जो उसका जो जलाया जा सकता है अगर आप बनाते हैं तो उसका मतलब उपयोग करने की अनुमति दे दी है। क्योंकि कई लोग सोचते हैं ये पेड़ है तो काटा जाएगा, नहीं, बायोमास जो है ये जो बैम्बू है ये मतलब घास की श्रेणी में आता है, इसको कभी भी उगा के कभी भी काटा जा सकता है, कोई नो क्वेश्चन आस्क्ड। तो इसलिए आप लोग इसमें बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये ट्री नहीं है। नेक्स्ट। और हम लोगों ने इनिशिएटिव जो लिया है इसमें इनिशियल चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि जैसे अभी मैं यहाँ मैं देख भी रहा हूँ कि किसान भाई लोगों के पास बहुत सारे मूल प्रश्न होते हैं, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम इनकी एक्चुअली कठिनाई नहीं जानते हैं, तो इसलिए वहाँ से मतलब कठिनाई शुरू होती है। और पावर प्लांट इंजीनियर भी उतना ही मतलब वो उत्सुक रहता है कि भैया पता नहीं मतलब आप लोग क्या बोल रहे हैं, कोयला जलाते थे अब आप बता रहे हैं कि भूसा जला दो, तो इस तरह से करके मतलब दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा मतलब रेजिस्टेंस रहता है। तो हम लोग को जाके हर जगह बताना पड़ता है कि कैसे मतलब किया जाए। तो इसलिए स्टैंडिंग ऑपरेशन प्रोसीजर हमने दिया है हर एक पावर प्लांट को, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पावर से अप्रूव करके, कि ताकि वो लोग पावर प्लांट में उसको यूज़ कर सकें। फिर इसको प्रोक्योरमेंट के लिए उन लोग के पास मेथड नहीं था, तो प्रोक्योरमेंट के लिए भी हमने कॉन्ट्रैक्ट का मॉडल बना के दिया। उसके बाद मतलब ये जो कैसे खरीदा जाए, क्योंकि अक्सर किसान भाई बोलते हैं कि हमने पराली इकट्ठी कर ली, मेरी बिक नहीं रही है। तो उसके लिए क्या है कि पैलेट मैन्युफैक्चरर आपका खरीदेगा, और वो तब खरीदेगा जब मतलब उसको भी मतलब फर्दर ठेका मिलेगा कहीं किसी पावर प्लांट में बेचने का। तो बेचने के लिए क्या हो रहा है कि एक पावर प्लांट मतलब पैलेट मैन्युफैक्चरर क्या करता है, 6 लाख टन का ठेका ले लेता है, देता 6,000 है और वो काम नहीं करता। उसको मिटाने के लिए हमने एक बेंचमार्क प्राइस बनाया, मिनिमम प्राइस, जिसमें कि उसको मतलब कुछ प्रॉफिट हो सके। वो ज़्यादा प्राइस है, मार्केट से ज़्यादा प्राइस हमने उसको फिक्स किया है, और वो उस प्राइस पे वो ठेका लेता है, हम लोग को सप्लाई करता है, ताकि पूरी सप्लाई चेन मतलब जो है पोषित हो सके। और उस तरह से करके कर रहे हैं। तो हमने देखा कि जो 6 लाख एक ही आदमी लेता था, उसको हमने तोड़कर बोला 50 टन पर डे से ज़्यादा किसी को ठेका नहीं देंगे। हमारे पास 40-50 ठेकेदार एक एक पावर प्लांट में लगे हैं, ताकि किसी की मोनोपोली ना रहे। ये टोटल डेमोक्रेटिक प्रोसेस कर दिया है, ताकि मैक्सिमम लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। ये नहीं कि एक आदमी मतलब पूरा ठेका ले लेता है और दूसरों से काम करवा के सप्लाई करता है। वो वाली मार्केट हमने तोड़ दी है। और अब मतलब जो है अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको डायरेक्ट ठेका मिलेगा और आप पावर प्लांट में सप्लाई करिए। नेक्स्ट है कि लिस्ट ऑफ इसके टेस्टिंग वेस्टिंग का स्टैंडर्ड नहीं था इंडिया में, हम लोगों ने 18 स्टैंडर्ड्स बनवाए हैं, और उसके लिए ट्रेनिंग कराते हैं, मतलब जो जो हमारे केमिस्ट वगैरह हैं जो इसको चेक करते हैं, ताकि मतलब ये इसको जल्दी से इसको एब्जॉर्ब किया जा सके। और कुछ NABL एक्रेडिटेड लैब भी हमने आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ के आप लोग स्वयं टेस्ट करा सकते हैं। और इसका पूरा इकोसिस्टम डेवलपमेंट के लिए हम लोग किसान के पास जाके उनको ट्रेनिंग देते हैं। बेल्लारी में भी जाके ट्रेनिंग दी है, सोलापुर में भी ट्रेनिंग दी है। हम लोग हर जगह जाते हैं, भारत के हर एक पार्ट में जाके मतलब वो किसानों को भी ट्रेन जुबिन करते हैं, पैलेट मैन्युफैक्चरर को भी ट्रेन HPGCL करते आ हैं, गया। पावर प्लांट प्रोफेशनल्स को भी ट्रेन करते हैं, ताकि मतलब ये किसी तरह ये शीघ्र इसको मतलब वो हम लोग अपने उसमें क्या बोलते हैं इसको ऑपरेशनलाइज कर सकें। और जहाँ तक कि फाइनेंशियल स्कीम की बात है, गवर्नमेंट जो है 21 लाख पर टन आवर मशीन का उसमें मतलब मेल सीधा देना है ग्रांट देती है, 40% कॉस्ट ऑफ द मशीन। मतलब वो अगर मतलब ये जो है ये आप लोग को ग्रांट मिलता है, अगर आप लोग किसान भाई अगर अपना इन्वेस्ट करना चाहें तो मतलब मिनिमम 21 लाख पर टन आवर मशीन, अगर 5 टन आवर मशीन की लेंगे तो आपको 1 करोड़ 5 लाख का ग्रांट मिल जाएगा। और वो जो है MNRE में आपको अप्लाई करना होता है, उनके वेबसाइट पे है, उपलब्ध है सारा कुछ, आप लोग उधर अप्लाई कर सकते हैं। इवन मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जितने भी मतलब नेशनलाइज्ड बैंक हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में ये बगैर कोलेटरल के ये लोग 2 करोड़ तक का लोन देते हैं। तो ये सब सुविधा आप लोगों के लिए उपलब्ध है। नेक्स्ट। और अभी तक जो हम लोगों ने मतलब जितना भी मतलब ये अचीव किया है, ये मतलब कोई बहुत ज़्यादा आप लोग को मैं मतलब वो नहीं करना चाहता, बस यही चाहता हूँ बताना कि पिछले साल 3.5 लाख टन ही जला था। इस साल जो है मतलब 15 लाख टन से ऊपर हम लोग ने मतलब बायोमास पैलेट का उपयोग किया है। और जो पूरे भारत में इसकी क्षमता है वो 1 लाख टन पर डे की है। 1 लाख टन एक दिन में चाहिए होगा हम लोग को, इसलिए 36 लाख टन पर डे। और उसमें अगर आप बेम्बू का अपना मतलब रिजेक्ट्स को यूज़ करके अगर बनाना चाहे, ये पूर्णतः यूज़ हो जाएगा और आप लोगों के पास कुछ नहीं बचेगा अवशेष में। इसलिए ये बहुत अच्छा मतलब एक मतलब एरिया है जो उभर के आ रहा है। हम मतलब आप लोग इसमें इंटरेस्ट लीजिए। और ये सब हमारे मतलब प्रोग्रेस हैं, मतलब ये और डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट रीजन्स की डिमांड दिखा दूँ। ये जो है मतलब हमारा देश जो है NCR में कितना डिमांड है और मतलब वेस्टर्न रीजन में कितना डिमांड है, ये उसको मतलब दिखा रहा है। तो मतलब बेसिकली वेस्टर्न रीजन में सबसे ज़्यादा डिमांड है इसकी,
और उसके बाद मतलब ये बाकी रीजन्स में भी है। तो ये सब मतलब स्टडी करके आप लोग देख लीजिए, आप जिस क्षेत्र में फॉल कर रहे हैं उसके हिसाब से आप अपना मतलब इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट। और चैलेंजेस बहुत हैं हम लोग के पास, मतलब ये डायनेमिक प्राइसिंग ऑफ रॉ मटेरियल था, उसको हम लोग ने मतलब बेंचमार्क प्राइस से रोका है। स्टेट गवर्नमेंट से मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया है, मतलब आपके जो रिजेक्ट्स हैं बायोमास को खरीदने का 2 से ₹2.5 किलो, मतलब जो है हरियाणा गवर्नमेंट ने उसे घोषित किया है। पंजाब में भी सेम रेट चल रहा है, यूपी में भी अब हम लोग इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप लोग भी इसको घोषित करिए, और धीरे धीरे करके सभी राज्य सरकारें इस तरह से घोषित करेंगी ताकि आप लोगों को, किसान को मतलब कुछ प्रॉफिट के साथ मतलब ये जो है रिजेक्ट जो है मतलब वो बेच सके। नेक्स्ट। और हमारा थ्रस्ट एरिया यही है कि सबसे बड़ा थ्रस्ट एरिया ये है कि जब तक पावर प्लांट अपना डिमांड नहीं क्रिएट करेंगे, अगर टेंडर नहीं करेंगे तो मतलब पराली लेके किसान घूमता रहेगा, मार्केट में पराली नहीं बिकेगी। तो इसलिए क्या है कि सबसे पहला काम है कि पावर प्लांट्स जो है इसका टेंडर इशू करें, ताकि और लोग उसको देख के पैलेट मशीन बनाएं। और बैम्बू की पैलेट मशीन बनाने का बहुत बड़ा एरिया भी खाली है, क्योंकि अभी जो जितने भी बैम्बू के मैन्युफैक्चरर्स मतलब जो प्लांट कर रहे हैं वो लोग उसके मतलब केवल यूज के पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, उसके रिजेक्ट्स पे नहीं कर रहे हैं। उसके लिए पैलेट प्लांट लगाएं जो कि बैम्बू के लिए स्पेशल आते हैं, और उसके बाद दे कैन सप्लाई टू एनी थर्मल पावर प्लांट जहां भी टेंडर हो रहा होगा। और हमारा मतलब यही प्रयास रहेगा कि थर्मल पावर प्लांट जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा टेंडर करें, ताकि आप लोगों का मतलब वो सब बिक सके। और इसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी हमने स्किल डेवलपमेंट शुरू किया है कि जितने भी पावर मतलब वो जो पैलेट प्लांट्स हैं उनके वर्कर्स को उनके आप लोग के फैसिलिटी में जाके हमारी टीम उसको ट्रेन करती है, उन लोग को मतलब सेफ्टी सिखाती है, डाई रिप्लेसमेंट सिखा देती है, ताकि वो लोग जो है मतलब जो अनस्किल्ड हैं वो लोग स्किल डेवलप कर दें। इस तरह से करके ये मतलब जो है बायोमास मिशन का प्रयास चल रहा है एज ऑन डेट। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। होप आपको समझ में आया हो। एब्सोल्युटली। सो उपाध्याय जी आप सबको ये बता रहे हैं कि आप बेफिक्र होकर बाम्बू लगाइए, उनको बहुत ज़रूरत है। वो दिन का, लाख का, ना साल का तो पता नहीं कितना कुछ यहाँ पर ले लेंगे। तो क्लियरली चैलेंजेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ लेकिन बहुत ज़्यादा है। और मेरे पीछे यहाँ पर पाशा पटेल जी आए हैं, क्योंकि वो आपको ये बताना चाहते हैं कि पैसे कहाँ से लें, सीड कहाँ से मिलेगा। जो आप सबके यहाँ पर सवाल हैं उनके जवाब वो यहाँ पर दे रहे हैं। मैं बैठा हूँ साथ।